Hello everyone, this is Mansi from evenhappy.in. Now we're going to begin with the new chapter, chapter number 6. The name of the chapter is Physical and Chemical Change. Now before we get into the details, देखो यहाँ पे हमें इस पूरे चैप्टर में चेंज के बारे में पढ़ना है. तो फिजिकल और केमिकल पे आने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड चेंज होता क्या है. यूजुअली अगर आप अपनी इंग्लिश में देखो तो चेंज का मीनिंग होता है कुछ चीज का बदलना. दैट इज व्हाट चेंजेस. अब यहाँ पे जब हम चेंजेस की बात करेंगे हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात करेंगे जो कि साइंस से रिलेटेड है. अब ये साइंस से रिलेटेड कहाँ से है? ये बेसिकली हमारी डे टू डे लाइफ की चीजों में है. जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी चेंजेस कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. डे टू डे लाइफ चेंजेस देखते हैं हम, जैसे कि स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड. सो एक रबर बैंड है, उसको आप स्ट्रेच कर रहे हो तो क्या हुआ, उसकी जो ओरिजिनल शेप थी वो डिफरेंट शेप में आया. सो दैट इज ऑल्सो अ चेंज हुआ ना. उसकी जो शेप थी आपने स्ट्रेच करके उसकी शेप चेंज कर दी, या फिर जो उसका साइज था उसका साइज चेंज कर दिया. तो क्या हुआ, ये चेंज हुआ. करेक्ट. देन सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. अब एक मिल्क से जब आप कर्ड बनाती है आपकी मदर, सो हम क्या करते हैं, उस एक आपके पास मटेरियल था मिल्क, अब आपने उस मिल्क को चेंज करके कर्ड बना दिया. सो क्या हुआ, दैट इज ऑल्सो अ चेंज. देन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर. अगर आप पानी में चीनी घोल रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो अ चेंज. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे अगर आप बर्फ को बाहर रख दो तो वो आइस मेल्ट हो जाएगी, तो आइस से वो वाटर बन गया. सो दैट इज ऑल्सो अ चेंज. या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल. अगर आप एक कैंडल को बर्न कर रहे हो तो वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ चेंज. सो और अगर हम अपनी रेगुलर में देखें तो रोज हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, जो हम फूड च्यू करते हैं अंदर जाते चेंज हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ चेंज. तो इस तरह के बहुत सारे अगर आप काउंट करने पे आओगे तो यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ चेंजेस जो आप डेली देखते हो कि हाँ ये चीज इससे इसमें हो गई, इसमें इससे हो गई. सो चेंज है ये सब. सो अब इन चेंजेस को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में. एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज. अब एक एक करके हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं. सबसे मेन बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी अगर चेंज है तो वो फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है. तो ये सब हम डिटेल में पढ़ते. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज फिजिकल चेंज. सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट थिंग विच इज फिजिकल चेंज. अब ये फिजिकल चेंज क्या होता है? सो अगर मैं आपको सिंपली कहूं कि देखो कोई भी फिजिकल चेंज का मतलब है अगर किसी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई तो मतलब यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ. तो आप सोचोगे अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है. तो फिजिकल चेंज को पढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब इट्स फिजिकल नेचर. सो ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसकी फिजिकल नेचर को डिस्क्राइब करती है. अब जैसे कि अगर आपको मैं कोई भी चीज दिखाऊं, लेट्स सपोज मेरे हाथ में ये वॉच है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका कलर, ये किस शेप में है, इसका जो डायल है वो, ये सब क्या है इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. समझ रहे हो आप. सो एग्जाम्पल उसका कलर हो गया, उसकी शेप हो गई, उसका साइज हो गया, स्टेट हो गई. स्टेट मीन्स कोई चीज सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है, सो वो स्टेट है. ओके. सो ये सारी चीजें जो है कलर, शेप, साइज, ये सब चीजें आती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में. अब अगर किसी भी चेंज में ये जो प्रॉपर्टीज है ये चेंज होती है तो वो एक फिजिकल चेंज होता है. सो let's see the definition. A change in which a substance undergoes change in its physical properties. Now, जब भी किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, so that is termed as physical change. Okay? Now, it is generally reversible. Reversible का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को दोबारा उसी की स्टेट में ला सको. जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था रबर बैंड को स्ट्रेच करना. सो अगर आपके हाथ में रबर बैंड, आपने उसको स्ट्रेच किया, क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ क्योंकि उसका साइज और शेप चेंज हुई. तो क्या हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ. नाउ अब आप उसको दोबारा उसकी शेप में ला सकते हो. सो दैट इज फिजिकल चेंज एंड दैट इज रिवर्सिबल. उसका क्या मतलब है कि ये चेंज ऐसा है जो रिवर्सिबल है. नाउ इट यहाँ पे है इट इज
जनरली रिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी फिजिकल चेंज नहीं हो सकता जो सारे रिवर्सिबल होंगे। देयर आर इनरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस ऑल्सो। जैसे कि अगर मैंने एक पेज को फाड़ दिया, सो अब क्या हो गया, ये आप उस पेज को दोबारा तो नहीं लगा जोड़ सकते, आप टेप वगैरह से कर सकते हो, बट उसकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। दैट इज इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, बट तब भी वो फिजिकल चेंज ही होगा। ओके, नाउ इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब इस चेंज में ऐसा नहीं है कि ये चेंज होगा तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली इसका यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बचेगा, इसका रीजन ये है कि जो हम नेक्स्ट केमिकल चेंज करेंगे वहां पे न्यू सब्सटेंस बनता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे इतना क्लेरिफाई किया जा रहा है कि फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। मेल्टिंग एन आइस क्यूब। अब एक आपने आइस क्यूब रखा, वो मेल्ट हो रहा है, तो उसका जो साइज था और उसकी स्टेट थी दोनों चेंज हो गए। क्या है ये? फिजिकल चेंज। देन क्रशिंग अ कैन। अब आपने कोल्ड ड्रिंक पिया और उसका कैन है उसको क्रश कर दिया। कैन की जो कैरेक्टरिस्टिक, जो फिजिकल उसका नेचर था, वो चेंज किया आपने सिर्फ, राइट। अब आप चाहो तो उस कैन को फिर से उसको वैसे खींच खींच के दोबारा उसकी स्टेट में ला सकते हो ना, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है बॉइलिंग वाटर। अब जब आप वाटर को बॉइल कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये फिजिकल चेंज हो रहा है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। और अगर उस बॉइलिंग वाटर के ऊपर अभी क्या हो रहा है, लिक्विड आपका जितना बॉइल हो रहा है गैस में चेंज हो रहा है, उसके ऊपर प्लेट रख दोगे तो प्लेट पर फिर वेपर्स आ जाएंगे, फिर लिक्विड हो जाएगा। सो दैट इज जस्ट अ फिजिकल चेंज। देन मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल। ऑफ कोर्स आपके पास रेड मार्बल्स है, आपके पास ग्रीन मार्बल्स है, आपने उन्हें मिक्स कर दिया, तो बस एक फिजिकल चेंज हुआ है, आप उनको अलग दोबारा से कर सकते हो, रिवर्सिबल है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, इस तरह से आगे अब जब आप केमिकल चेंज के बारे में पढ़ोगे तो बहुत से ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जहां आपको सोचना पड़ेगा कि फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल। बट बिफोर दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज अ केमिकल चेंज। Now coming to the next thing which is chemical change. So physical change में हमने देखा physical change वो होता है जिसमें किसी भी substance की physical properties change होती है। अब chemical change वो होता है जिसमें किसी भी substance की chemical properties change होती हैं। So chemical properties of a substance are those characteristics that describe its chemical nature. देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको लगेगा कि बस कुछ क्लियर नहीं होता डेफिनेशन से, आपको बस इसको ये है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसको आंसर करने के लिए लर्न करना पड़ता है, बट इसका मीनिंग समझते हैं। केमिकल नेचर किसी चीज का क्या होता है, फिजिकल में तो हमने देख दिया कि उसका जो साइज है, उसका जो कलर है या उसकी जो स्टेट है, वो सब आ गई उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल नेचर वो चीजें होती हैं जिससे वो प्रोडक्ट की लाइफ लॉन्ग होती है, कि वो कितना जल्दी खराब होगा या किस चीज से वो कैसे रिएक्ट करेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक सबसे पहले ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, कोई रिंग है या आर्टिफिशियल चेन है, ब्रेसलेट है, तो अगर आप उसको पानी में, आप रिंग पहनी हुई आपने आर्टिफिशियल, आप पानी में हाथ डालते हो तो कुछ टाइम बाद वो आर्टिफिशियल रिंग का जो कलर है वो चेंज होने लग जाता है। नो मैटर वो सिल्वर कलर की थी, गोल्डन कलर की थी, धीरे धीरे उसका कलर चेंज होने लग जाता है, तो मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो रही है, राइट। और इसी तरह आपने अगर एक गोल्ड की रिंग पहनी हुई है तो आप उसे पानी में डालो, चाहे उस पर सोप लगाओ, उसका कलर चेंज नहीं होगा। मीन्स इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। तो ये होता है कि एक चीज हम बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट हमने एग्जांपल में लिखा है फ्लैमेबिलिटी। फ्लैमेबिलिटी क्या होता है, फ्लेमेबिलिटी होता है कोई चीज किसी मतलब फ्लेम को कितना अट्रैक्ट करे, कोई चीज फायर को कितनी जल्दी कैच कर रही है। जैसे कि अगर कोई मेटल है वो जरा सा भी आप फायर के पास लेके जाओगे तो बड़ी जल्दी बर्न हो जाएगा। अगर हम कभी भी हल्का सा हेयर भी फायर की अपनी एक कैंडल है उसके हल्का सा पास भी लेके जा रहे हैं ना तो वो एकदम से फायर कैच कर लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मेटल्स की, अलग अलग सब्सटेंसेस की जो फ्लेमेबिलिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। कोई बहुत जल्दी कैच कर लेता है फायर को और कुछ इतना जल्दी फायर कैच नहीं करता। ओके, देन है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मीन्स कि कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो वो है कि जब आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो तो उनका रिएक्शन कैसा है, सो वो हो गया उसकी रिएक्टिविटी। ओके, नाउ केमिकल चेंज इज एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे हमने पहले
बात किया। नाउ इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। जब हमने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा तब हमने वहां पे देखा था कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस होता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपने देखा होगा आपके घर पे कोई चीज है जो आयरन की है या कोई गेट लोहे का लगा हुआ है, तो अगर उस पर रेगुलर पानी वगैरह डल रहा है तो वो क्या हो जाता है? रस्ट होना स्टार्ट होता है। रस्टिंग बोलते हैं उसे। जो उसके ऊपर वो ब्राउन सी पपड़ी सी आ जाती है, दैट इज कि वो आयरन रस्ट हो रहा है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब वो जो उसके ऊपर फॉर्म हो रहा है दैट इज दी न्यू सब्सटेंस, और वो चेंज हो रहा है दैट इज अ केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड। जब आप वुड को बर्न करते तो वो पूरी वुड क्या बन जाती है? एशेस बन जाते। तो एशेस हो गया आपका न्यू सब्सटेंस, और अब उस वुड की फिजिकली नहीं, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। सो दैट इज अ केमिकल चेंज। ओके, देन द लास्ट वन इज बेकिंग अ केक। जब आप केक बेक करते हो तो जो भी रॉ मटेरियल हो, अब आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो दैट इज अगेन अ केमिकल चेंज। सो अब इस केमिकल चेंज के हम और एग्जांपल्स देखेंगे बट इक्वेशंस के साथ। ओके, सो लेट्स मूव टू दी अदर टॉपिक।